नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी जो ये सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी के लिए, हमने अलजेब्रा का चैप्टर शुरू किया जिसमें आपको डेली क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आगे आज के क्वेश्चन करते हैं। 266 तक हमने करा दिया था, 267 से आज शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर, तो क्या लिखा है, लिखा है यदि हरात्मक श्रेणी का 5वां पद 7 और 7वां पद 5 हो तो 35वां पद है। ठीक ना, ये बताना था। तो देखिए इसका हमने आपको शॉर्टकट पहले भी ये क्वेश्चन, अगर आप और वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे। किसी एचपी का हरात्मक श्रेणी का ए टर्म जो है वह बी है और बी टर्म जो है वो ए है। तो ए बी टर्म अगर आपसे पूछ रहा है तो आंसर होगा आपका 1। तो देखिए यहाँ 5वां टर्म क्या है, 7 है और 7वां टर्म क्या है, 5 है और 35वां टर्म पूछ रहा है तो आंसर हमारा होगा 1। साल भी कर सकते हैं, देखिए साल में कर दे रहा हूँ। जैसे एचपी का है तो इसका अगर 5वां टर्म हम निकालेंगे तो लिखा जाएगा a+4d = 1/7 लिखा जाएगा और a+6d = लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1/5। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक इक्वेशन ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करते हैं, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये आपका कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया -2d उल्टो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/7 - 1/5। ये बन जाएगा आपका 2/35, इसलिए डी बराबर आपका बनेगा -2/35। डी बराबर हो जाएगा 1/35। ठीक ना, ऐसे ही हम फिर इसका मान किसी एक में रख देंगे और ए का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान निकालेंगे तो वो भी आपका बनेगा 1/35, किसी में पुट कर देंगे डी का मान, ए का मान भी आएगा 1/35 और फिर हम क्या करेंगे 35वां तक T35 निकालेंगे। T35 निकालेंगे तो आपका ए कितना हो गया 1/35, फिर n-1 यानी कि 35वां टर्म है तो 35 - 1 34 इंटू डी 1/35। ठीक ना, आपका हो गया 35/35 यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया। तो याद रखना है ए टर्म बी है, बी टर्म है, तो ए बी टर्म पूछ रहा है किसका, एचपी का, आपका बनेगा a+b, सॉरी ए बी टर्म पूछ रहा है तो आपका आंसर बनेगा 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कह रहा है यदि log 3 की पावर x-2 और log 3 की पावर x+4 किसमें है, समांतर श्रेणी में, इसमें समांतर श्रेणी में है तो x बराबर है, तो x बराबर है। तो देखें अगर समांतर श्रेणी में तो आपका हो जाएगा 2 log 3 की पावर x-2 = log 3 प्लस log 3 की पावर x+4। ये लिखा जाएगा, हो जाएगा log 3 की पावर x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा log m इंटू m यानी कि 3 × 3 की पावर x+4। ठीक ना, दोनों तरफ log एंटी log लेंगे, log हट जाएगा और यहाँ हम 3 की पावर x बराबर मान ले रहे हैं m है, ये हो गया m-2 का स्क्वायर = इधर हो गया 3 × m+4, कर लीजिए इसको, ये हो गया m² - 4m
प्लस 4 इक्वल टू 3m और प्लस 12, इसको इधर ले तो हो गया एम स्क्वायर माइनस 7m और माइनस 8 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 8 और m प्लस 1, ठीक ना, 0। इसलिए m बराबर होगा 8 और m बराबर होगा -1। तो ये लॉग में चल रहा था, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। इसलिए इसको लेंगे तो ये हो गया आपका m बराबर कितना है 3 की पावर x, तो 3 की पावर x बराबर 8। अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ का, आपका यहाँ से लेंगे लॉग तो आपका बन जाएगा log 3 की पावर x इक्वल टू log 8, इसलिए x आगे आ जाएगा और log 3 तो log 8, इसलिए x जब निकालेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, तो आपका हो जाएगा log 8 बेस टू 3, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा सी। आगे चलते हैं, अगला देखिए आप 269 क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई का निम्नलिखित मान होगा, मिनिमम वैल्यू होगी x प्लस वाई की, तो ये पता करना है। तो देखिए एक्स वाई बराबर क्या दिया है 1 दिया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो आपको जो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये किसका मिनिमम वैल्यू हो गया, x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू हो गया, और x/1 प्लस x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, अगला देखिए इफ ए बी सी आर नॉन निगेटिव रियल नंबर, ए बी सी क्या नॉन निगेटिव रियल नंबर है, देन मिनिमम वैल्यू बताना किसका, a/b प्लस सी प्लस b/c प्लस ए प्लस c/a प्लस बी। देखिए ए बी सी क्या है नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव ठीक ना, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो इसका मिनिमम मान बताना है, तो ए बी सी का मिनिमम मान आपका हो जाएगा 1 और 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, इसलिए सबसे मिनिमम मान किस पर देगा 1 पर देगा। तो आपका जो a/b प्लस सी प्लस b/c प्लस ए प्लस c/a प्लस बी, इसलिए बन जाएगा आपका, बताइए 3a/b प्लस यहाँ, तो देखें ए बी सी बराबर हो गया है, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस ए यानी कि 3a/2 यानी कि 3/2 होगा इसका मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। आगे चलते हैं, अगला देखिए करा के यदि a1 a2 a3 डॉट 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 किसमें है ऋणात्मक श्रेणी में है, तो व्यंजक a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 ऐसे डॉट डॉट an-1 an बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर a1 हम 3 पद ले रहे हैं a1 a2 a3 HP में है, इसलिए a1 क्या होगा 1, a2 क्या होगा 1/2 हो जाएगा, a3 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिर्फ यहाँ तक का योग ले रहे हैं, इतने का योग क्या बनेगा, यानी कि a1 a2 प्लस a2 a3 वैल्यू रख लीजिए 1/1/2 प्लस 1/2 × 1/3 सॉल्व कर लीजिए
1/2 प्लस 1/6, तो 6×2 8/2 गुणे 6, यानी कि कितना बना ये 2/3। अब हम ऑप्शन में मान रख लेंगे किसका किसका, n का, n बराबर कितना ले गए हैं 3 तक लिए हैं, 3 लिए हैं। और a1 आपको पता ही है कितना है 1 है। तो देखिए हम क्वेश्चन को आंसर को सेटिस्फाई कराते हैं, इसमें रखेंगे तो ये हो गया 3 और 1 माइनस 1/2, ये तो आपका 3/2 बनेगा, होना चाहिए 2/3, तो फर्स्ट कैंसिल। सेकेंड में रखिए 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/2, तो यह बन जाएगा 2/2, एक हो जाएगा, इसलिए सी देखेंगे तो आपका 3 हो गया इंटू 1 इंटू ए एन का मतलब एन बराबर 3, तो ए थ्री 1/3, ये भी 1 हो गया, ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर डी देखिए क्या लिखा है n-1 a1 an, तो n तो 3 है, इसलिए n का मान 3-1 a1 और a3, तो 2 हो गया 1 और a3 का मान 1/3, ये हो गया ना 2/3, 2/3। किससे बना, डी से, ना तो सी से बना ना तो बी से, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था आपका देखिए क्या लिखा है 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स का मिनिमम मान चाहिए, ठीक ना, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो लिखा है 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, इसका बटे 2 कर देंगे तो ए पी हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू 4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक ना, तो हो गया 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स अब बट्टे में 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया 4 की पावर हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जो कि 1 हो जाएगा, इसलिए आपका बन जाएगा 4 sin स्क्वायर 4 पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 से यानी कि 2 हो जाएगा, इसलिए 4 की पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर cos स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि इसका मिनिमम मान क्या होगा 4 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया एक समांतर श्रेणी के पहले 4 पद p 9 3p माइनस क्यू तथा 3p प्लस क्यू है। तो देखिए 4 पद हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस p बराबर होगा किसके 3p माइनस क्यू माइनस 9 बराबर किसके बराबर हो जाएगा 3p प्लस क्यू माइनस 3p और प्लस क्यू, ये हो जाएगा, ठीक ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि ये मान हम क्या लिख सकते हैं 2q। तो एक बार इसको साथ में ले लेते हैं, इसको साथ में लेंगे तो 9 माइनस पी बराबर 3p माइनस क्यू माइनस 9, 9 इधर आ गया, इधर आएगा तो हो जाएगा 18, इधर गया तो हो गया 4p माइनस क्यू, एक समीकरण ये हो गया आपका। एक बार इसको साथ में ले लीजिए, इसको साथ में ले लीजिए, यानी कि 3p माइनस क्यू माइनस 9 बराबर 2q, इसको इधर ले आए तो हो गया 3p माइनस 3q बराबर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक ना, यानी कि p माइनस q क्या हो गया 3 हो गया, एक समीकरण ये हो गया आपका, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना, तो इसको यानी कि सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 बराबर क्या है 4p माइनस क्यू, ऐसे 3 बराबर क्या है
पी माइनस क्यू, क्या कर लीजिए घटा दीजिए, माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 15 बराबर, इधर आपका हो गया 3p, इसलिए p बराबर क्या हो गया 5, p बराबर 5 हो गया। तो देखिए ये सीरीज क्या होगी 5 के बाद 9, तो पहला टर्म मिल गया हमें, डी भी मिल जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4, ये हो गया फर्स्ट टर्म ए। 210 चाहिए टी, 210वां टर्म चाहिए टी 200 2010 यानी कि 2010 बराबर हो जाएगा ए यानी कि 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 2009 और इंटू डी कितना रहा 4, तो हो गया 5 प्लस 9 चौक 36 08, कर लीजिए इसको, तो इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8041, 8041 आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, तीन भिन्न संख्याएं हैं, क्या है तीन भिन्न संख्याएं एक्स वाई जेड, किसमें गुणोत्तर श्रेणी में बनाते हैं, और संख्याएं क्या हैं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, किसमें है समांतर श्रेणी बनाती हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात है वह बताना है। तो देखिए एक्स वाई जेड किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में, एक्स वाई जेड किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है श्रेणी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर का मान। तो देखिए प्रथम नियम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लिखा है, ये ए बन जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला होगा इतना 1/3n 4n स्क्वायर माइनस 1। अगर नहीं आ रहा मान लीजिए याद नहीं तो क्या करेंगे, जैसे दो ही टर्म का हम ले लेंगे योग, दो टर्म का, तो n बराबर तो 2 हो गया, इसका योग कितना बना 1 प्लस 9 यानी कि 10 हो गया। n बराबर 2 रखिए पहले वाले में, 1/3 गुणे 2, ये हो गया 4, 4 चौक 16 माइनस 1 गुणे यानी कि 15, ठीक ना, कितना हो गया 15 हो गया, 3 से काट देंगे 5 5 9 10, 10 आ भी रहा था ये, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही। और किसी में रखेंगे नहीं जाएगा, रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 277 के बाद हो गया 278। देखें यदि m अंकगणितीय श्रेणी है और उनमें प्रत्येक का पहला पद इकाई है और समान अंतर क्रमशः 1 2 3 4 n तक है, तो n पदों के योग कितना होगा। तो देखिए सीरीज आपकी क्या बन जाएगी, इससे हम सीरीज लिखें तो सबका इकाई करके हमने तीन सीरीज ले लिया, सबका एक एक है, ये S1 सीरीज हो गई, S2 हो गई, S3 हो गई, ठीक ना। अब इसमें हम कह रहा पहले में एक एक का अंतर चल रहा, तो 2 3 4 ऐसे चलेगा, फिर अगले में 2 2 का अंतर यानी कि 3 5 7 चलेगा, फिर अगले में 3 3 का अंतर यानी कि 4 7 10 चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। फिर आपसे कह रहा है कि यनवे पद का योग, यनवे पद का 1 2 3 तीसरे पद पे सबका योग ले रहा हूँ, तो 5 3 8 8 7 15 आना चाहिए। तो हमने कितना n बराबर कितना ले लिया 3 ले लिया, और m का मान 3 सीरीज लिए हैं, 3 सीरीज, m बराबर भी कितना है 3, ठीक ना। तो पहले पर रखते हैं, तो 3/2 mn 3 त्रिका 9 माइनस 3 प्लस 1, ठीक ना। तो ये आपका कितना हो गया 3/2, और ये कैंसिल, ये हो गया 10 और ये हो गया 5,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ध्यान दें, जब भी आपका योग चलेगा तो यहाँ यम नहीं चलेगा, यम नहीं चलेगा, यन चलेगा, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, ठीक ना। सी आपका होगा। इसमें रखिए 3/2। अच्छा, मान लीजिए ये भी सेटिस्फाई कर गया, मान लेते ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी कर गया 3 पर। हम जो है वो 4 पदों का ले लेते हैं। सीरीज 3 है और यन कितना है, 4 है। चौथा टर्म का योग ले लेते हैं। 7 4 11 और 10 21। 21 चाहिए, इसमें रखते हैं। इसमें रखे यन बराबर 4 और यन बराबर 3, तो 4/2 और 4 3 11 माइनस आपका हो गया 3 + 4 और +1, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 2 और ये आपका हो गया 12 4 3 1 2, एक ये बचा 1 2 14, 14 दूनी 28, ठीक ना। तो देखिए 3 वाले से ही कर लेंगे, 3 वाले से कर लेंगे। पहली बात तो यम किसी में ऊपर यहाँ नहीं आएगा, सब में चल रहा है, तो यन आना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद ही आपका यन पदों का है जो भी बनता है इसी प्रकार से बनता है सब में, जैसे n/2 a + l इस प्रकार से बनता ना, तो यहाँ पे यन ही बनेगा। इसलिए अगर हम देखें तो हमारा आंसर सी होगा। और 3 पदों का लेकर कर लीजिए, ये बन जाएगा और यन इससे कट जाएगा n/2 से। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है 279। 4 अंक गणितीय सीरीज है। इन पदों का योग दिया S1 S2 S3 S4 है और प्रत्येक का पहला पद क्या है, 2 है और समान अंतर क्रमशः 1 3 5 7 है, इस प्रकार से। तो S1 S2 S3 S4 सबका पहला टर्म क्या है, 2 है। सबका पहला टर्म क्या है, 2 2 2 2 हो गया, ठीक ना। अब पहले में एक का अंतर चल रहा है, एक का अंतर यानी कि 3, अगला हो जाएगा 4। इसमें 3 3 का अंतर चल रहा है, 5 8। इसमें 5 5 का अंतर चल रहा है, 7 12। इसमें 7 7 का अंतर चल रहा है, 9 16। तो अगर हम इसका सम ले तो कितना बनेगा, 4 3 7 दोनों बना। इसका सम लेंगे तो 8 5 13 2 15 हो गया। इसका सम लेंगे तो 14 7 21 हो गया। इसका सम लेंगे तो ये 2 9 7, हाँ इसमें चल रहा था 7 का ना, तो ये आपका हुआ था 16। तो आपका ये हो गया 18 9 27, ठीक ना। अब हमें देखना है तो इसका योग और इसका योग समान होगा। इसका योग इसका योग समान होगा, यानी कि S1 + S4 और S2 + S3 समान होगा। ओके, इसको जोड़ेंगे तो 36, इसको जोड़ेंगे तो 36। इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा S4 + S1, ये बन जाएगा S4 + S1 S2 + S3, ये बनेगा डी ऑप्शन। आगे चलिए, अगला देखिए 280। समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 51 है। समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग क्या है, 51 है। प्रथम और तृतीय संख्याओं का गुणनफल 273 है। इस श्रेणी का सर्वांतर बताना। तो एक सीरीज हो गया, अगर समांतर श्रेणी में तो एक टर्म हो गया a - d, एक हो गया a और एक हो गया a + d, ठीक ना। अब तीनों का योग दर करेंगे तो 3a बराबर आ जाएगा क्या, यानी कि a बराबर हो गया 17। अब उनका पहले का और तीसरे का गुणनफल यानी कि a - d × a + d कितना हो गया, ये a² - d² बराबर कितना दिया है, 273। रख लीजिए यहाँ पर a बराबर कितना 17, 17 का हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर - d² बराबर 273, इसलिए d² बराबर 289 - 273। तो कितना बन गया, ये 9 में से 3 गए, 6 हो गया 1, हाँ 16। d² का मान कितना आ गया 16, इसलिए d बराबर हो जाएगा 4, d बराबर हो जाएगा 4। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, तेरह 2 अंकों का हरात्मक माध्य 4 है यदि उनका समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g है। तो समीकरण 2a
प्लस जी स्क्वायर बराबर 27 को संतुष्ट करते हैं तो अंक है। तो हरात्मक माध्य 4 है। हरात्मक माध्य क्या होगा आपका 2ab अपान a प्लस बी, इसको 4 आना चाहिए। 1 3 रखते हैं इसमें, पहला ऑप्शन 1 गुणे 3 गुणे 2 तो पहले से था और ये हो गया 4, नहीं बनेगा 4। 1 4 रखते हैं, 1 2 गुणे 1 गुणे 4 बटे में 4 2 सॉरी 4 1 5, ये भी नहीं बनेगा। 3 6 रखते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 6 बटे में 6 3 9, ये हो गया 4, यानी कि आंसर आपका बनेगा सी। अब इस वाले समीकरण को भी संतुष्ट करा लेते हैं। इसका ए क्या बनेगा 3 + 6 बटे 2, 6 3 9 बटे 2 ए बना। जी क्या बनेगा अंडर रूट 3 गुणे 6, हमें जी स्क्वायर चाहिए तो जी स्क्वायर होगा 18, रख लीजिए इसमें 2 गुणे 9 बटे 2 प्लस 18 बराबर 27 हो रहा है, हो जाएगा ना 27, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा सी। आगे चलते हैं 281 के बाद 282, ठीक है 282 देखिए एलटी में आया हुआ 2018 का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है सिग्मा एन बराबर 0 से इनफाइनाइट आर की पावर एन बराबर क्या है यस, और आर मॉड में लेस देन 1 है। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी अगर इसमें रखें हम, तो सीरीज क्या बनेगी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4, ऐसे चलेगा ये, ठीक ना। ये एस बराबर होगा तो इसका सम लिख लेते हैं। सम क्या होगा 1/1 माइनस आर होगा। तो आर के टर्म में आर को एस के टर्म में लिख लीजिए, तो एस के टर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा यस माइनस एस आर इक्वल टू 1। इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले, तो हो गया यस माइनस 1 इक्वल टू एस आर, इसलिए आर बराबर कितना हो गया आपका यस माइनस 1 अपान यस, ये हो गया आर का मान। और हमें आगे जो दिया है वो देखिए क्या दिया है, आगे दिया है सिग्मा एन 0 से इनफाइनाइट यानी कि आर की पावर 2n के लिए। इसका जब सीरीज लिखेंगे तो क्या बनेगा 0 रखेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस इस प्रकार से चलेगा ये। तो इसका जब सम लिखेंगे यस इनफाइनाइट का तो क्या बनेगा 1/1 माइनस आर स्क्वायर, और आर का मान यस माइनस 1/s निकाले हैं तो हो गया 1/1 माइनस यस 1/s, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका सॉरी, और आर स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया यस स्क्वायर बटे में यहाँ भी हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना बन गया। तो हो गया यस स्क्वायर, ये हो गया यस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये प्लस 1 बनेगा तो -1, फिर -2s बनेगा तो +2s, ठीक ना। ये दोनों कैंसिल, इसलिए आपका बना एस स्क्वायर अपान 2s माइनस 1 है कोई ऑप्शन, एस स्क्वायर अपान 2s माइनस 1। आगे चलिए 283 देखिए कह रहा है देख गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x तथा इसके अनंत पदों का योगफल क्या दिया है 1/3 है, तो x का अंतराल है। तो देखिए x का अंतराल बताना है। अब कह रहा है अनंत पदों का योग दिया है 1/3, तो अनंत पदों का योग जो बनेगा जीपी में तो आपका क्या बनेगा a/1 माइनस आर, जो कि कितना 1/3 है। ये क्या हो गया x हो गया 1 माइनस आर हो गया, ठीक है ना। x बराबर निकाल लीजिए 1/3 माइनस r/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए आर आपका बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक ना। अनंत पदों का योग है तो यही बनेगा आपका, आर यहाँ से यहाँ बिलोंग करेगा। अब वैसे आप देखिए एक्स के टर्म में चाहिए तो यहाँ पर हमें r/-r/3 बनाना है। इसमें
-1/3 से क्या कर दीजिए, गुणा। -1/3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/3। इनइक्वालिटी चेंज होगी, यहाँ हो जाएगी -r/3। इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। अभी देखिए हमारे साथ ये है, x का मान है तो हमें यहाँ कहीं x लाना है, तो पहले इसमें 1/3 सब में जोड़ देंगे। तो ये जुड़ गया, इसमें 1/3 जुड़ा तो ये हो गया 2/3। यहाँ 1/3 -r/3 हो गया, और इसमें -1/3 में +1/3 जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 2/3। इसका मान तो x हो गया और ये 0 हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 0 से बड़ा x और से बड़ा 2/3, x छोटा है 2/3 से, तो आपका हो जाएगा डी आंसर। ठीक ना, डी बन जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 284 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, 10 पदों का योग बताना है इस सीरीज का। तो देखिए क्या लिखा, 1/21 प्लस 1/77 प्लस 1/165 इस प्रकार से चल रहा है। ठीक ना, तो इसका 10वां टर्म पहले लिखेंगे। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 1/3 गुणे 7, 1/7 गुणे 11 लिखा जा सकता है, 1/11 गुणे 15। 4 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 3 चला फिर 7 चला, तो ऐसे हम अगर 10वें टर्म का पहला टर्म देखें तो क्या बनेगा, तो आपका T10 चाहिए। 3 के बाद 7 के बाद 11, 4 का अंतर है ना, तो 3 प्लस 10वां टर्म यानी कि 9 और गुणे 4 का 9 चौक 36, तो कितना हुआ 39। तो हो जाएगा 1/39 और गुणे 4 का डिफरेंस तो कितना हो गया 43, इतना बनेगा। अब इसका सम निकालना है, तो क्या कर लीजिए 1/4 कॉमन कर लीजिए और इस सीरीज को ऐसे लिख लीजिए, 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/15 प्लस डॉट 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 लास्ट में लिखा जाएगा 1/39 माइनस 1/43। ध्यान दें 1/4 क्यों किए हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 1/7 को, ये बनेगा आपका 4/3 गुणे 7। लेकिन यहाँ है क्या 1/3 गुणे 7, इसलिए 1/4 पहले से बाहर ले लिए हैं, तो ये जो भी 4 ऊपर बनेगा इसको कैंसिल करता जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 1/4। इससे ये कैंसिल, माइनस 1/7 प्लस 1/7, इससे कैंसिल। यहाँ फर्स्ट बच रहा है तो यहाँ लास्ट बचेगा, तो 1/3 माइनस 1/43 हो गया 1/4। ये हो गया 43 माइनस 3/3 गुणे 43 कर लीजिए, 1/4 गुणे 40/3 गुणे 43, 4 से कैंसिल 10 हो गया 10/9, 3 का 3 चौक 12, 129। अच्छा, आपका हो जाएगा 10/129। ठीक ना, ये हो गया आपका 284। के बाद आ जाते हैं 285। मेरा सीरीज है 72, 70, 68 इस प्रकार 40 का योगफल चाहिए। तो इसमें पहले पदों की संख्या निकालिए, तो पदों की संख्या क्या होगी 72 माइनस 40/2 प्लस 1 कितना हो गया 32/2 प्लस 1 यानी कितना 17 टर्म होगा इसमें। तो ये सेम क्या होता है n/2 a प्लस 17/2, ये कितना हो गया आपका 72 प्लस 40, तो हो गया 17/2 और ये आपका हो गया इंटू में गुणे में कर दे रहे हैं इसको 112 गुणे में 112, 2 से काट दीजिए कितना हो गया 56, गुणा कर दीजिए 17 छक्का 102, तो बनेगा आपका 952। आगे चलिए, आसान था इसलिए जल्दी कर दिए। आपको कह रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दो संख्याओं के बीच का योगात्मक माध्य चाहिए। योगात्मक माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन चाहिए तो आपका अर्थमेटिक मीन क्या होगा a प्लस b/2 होता है। कर लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो क्या हो गया ये हो जाएगा 2x² प्लस
वाई स्क्वायर अपन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 5 8 11 डॉट 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 47 50 इस परिमित श्रृंखला का योग चाहिए। परिमित श्रृंखला का योग डिफाइन है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं, फाइनाइट है। पहले इसका एन निकालेंगे, तो एन कितना बनेगा 55, 50 माइनस 5, 50 माइनस 5, अंतर कितने का है 3 का, तो हो गया 45/3 यानी कि 15, और प्लस एक और जुड़ेगा, ठीक ना, प्लस एक और जुड़ेगा तो कितने टर्म हो जाएंगे 16 टर्म। तो अब पैसे चाहिए, अभी अभी हमने बताया n/2 a प्लस एल लगा लेंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पता है, तो 16/2 हो गया, और आपका हो गया 50 और प्लस 55, तो हो गया आपका 8 गुणे 55, 8 पंचे 40 यानी कि 440, 440। आगे चलिए, अगला देखिए, कह रहा है कि किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक गुणोत्तर श्रेणी में है तो log a log b log c का मान बताना। log a log b log c, तो पहले गुणोत्तर श्रेणी में है तो फॉलो क्या करेगा, ए बी सी किस में है जीपी में है, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, लॉग ले लीजिए तो 2 लॉग हो जाएगा, 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी, यानी कि 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग बी बराबर, सॉरी लॉग सी है ये सी है यहाँ पर, तो log b बराबर क्या हो जाएगा log a प्लस log c बाई 2, तो आपका log a log b log c किस में हो गया AP में, किस में हो गया AP में। अगला क्वेश्चन देखिए 289, क्या लिखा है, लिखा है log 81/√3 x है, तो इसको जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और इधर ये जाएगा तो हो जाएगा √3 की पावर x, हो गया 81 बराबर, ये हो गया 3 की पावर x/2, तो हो गया 3 की पावर कितना लिख लेंगे 4, तो हो गया 3 की पावर x/2, इसलिए x बराबर कितना हो गया 4 गुणे 2 कितना 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एक सीरीज आपको दिया है जीपी में है, कह रहा है 3 3/2 3/4 इस आर नीडेड टू गिवन सम कितना है 3069/512, सीरीज आपकी जो है वो है 3 3/2 3/4 इस प्रकार से चल रहा, तो इसमें ए पता चल गया 3 है, आर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आर साफ साफ दिख रहा है, ठीक ना, आर होता है आपका A2/A1, A2/A1, आर 1/2 हो जाएगा। अभी सीरीज है तो आप इसका सम लिखेंगे इन पदों का, तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, क्योंकि आर क्या है एक से छोटा इसलिए ही फॉर्मेट लगेगा, तो एस एन ये कितना हो गया 3, 1 माइनस आर, आर हो गया 1/2 की पावर n बट्टे 1 माइनस 1/2, तो आपका हो जाएगा यहाँ 3 इंटू 1 माइनस आर पावर 1 की पावर 1/2 की पावर n, और बट्टे में हो जाएगा 1/2, ठीक ना, और सम कितना हो रहा है 3069/512, तो इसका यहाँ गुणा होगा, यहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 369/512 गुणे 6 बराबर 1 माइनस 1/2 की पावर r, 1/2 की पावर r, इसको इधर ले इसको इधर ले जाइए, तो आपका हो गया 1/2 की पावर r बराबर 1 माइनस 3069, और इसका गुणा कर लीजिए
6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, 6 पंचे 30, 30 72 हो गया। यहाँ करे देंगे मल्टीप्लाई तो 30 72 माइनस 3069 बटे में 30 72, 1/2 की पावर r। तो ये हो गया 3/3072, 3 इतना हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1024। तो 1/2 की पावर r बराबर हो गया 1/1024, यानी कि 1/2 की पावर 10, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 10, r बराबर हो जाएगा 10। आगे चलते आपको दिया लिमिट ऑफ द सीक्वेंस दिया है 0.5 0.55 0.55, इस प्रकार से चल रहा है। तो 0.5 पे बार यानी कि 5/9 बनेगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 2 से 198 में 10 के सभी गुणजों का औसत 2 से 198 तक कितने 10 के गुणज होंगे? एक होगा 10, एक होगा 20, इस प्रकार से एक होगा 190। तो कितने टर्म होंगे इसमें? तो आप कहेंगे 190 माइनस 10/10 प्लस 1 होगा। तो कितना बन जाएगा? 18 प्लस 1 19 टर्म बनेगा। तो औसत चाहिए आपको, ठीक ना। वैसे भी हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। तो हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो औसत आपका हो जाता समांतर श्रेणी में a+l/2 हो जाता। फर्स्ट और लास्ट पता है, हो गया 10 प्लस 190/2 यानी कि 200/2 यानी कि कितना हुआ 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए क्या लिखा है 293 log 2 दिया है, log 2 की पावर x-1 और log 2 पावर x प्लस 3 समांतर श्रेणी में। तो क्या लिखेंगे 2 log 2 की पावर x-1 इक्वल टू log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3, ठीक ना। तो हो जाएगा log 2 की पावर x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 कर लीजिए। 2 की पावर x बराबर हम ले रहे हैं और log इंटू log होगा तो log हट जाएगा। तो हो गया m-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और हो गया 2 इंटू m प्लस 3, हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m इक्वल टू 2m प्लस 6। इसको इधर ले तो हो गया m स्क्वायर, इधर आए तो माइनस 4m, इसको इधर लाए तो -5 बन गया, ठीक ना 0। इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या बनेगा आपका 5 और 1 का बनेगा, यानी कि आपका बनेगा m-5 और m+1 इक्वल टू 0। m बराबर 5 तो हो जाएगा, लेकिन m बराबर -1 होगा नहीं क्योंकि log का है तो log निगेटिव लेगा नहीं, इसलिए होगा नहीं, इसका हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 2 की पावर x बराबर 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा log 5/2, log 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 294 क्या लिखा है कि ए बी किसमें समांतर माध्य, ए बी का समांतर माध्य ए की पावर m+1 प्लस बी की पावर m+1 अपान ए की पावर m प्लस बी की पावर m के लिए m का मूल्य। तो समांतर माध्य में तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से मान रखेंगे कि किससे समांतर माध्य बन जाता है। तो m बराबर 1 रखिए तो हो जाएगा a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 अपान a प्लस बी, तो होगा नहीं। 0 रखिए तो a की पावर 0 रखेंगे m बराबर तो a प्लस बी हो गया और यहाँ 0 हुआ तो +2 हो गया। तो आपका हो गया a+b/2 और ये किसमें है, am हो गया, ये समांतर माध्य हो गया, इसलिए आपका हो जाएगा 0।
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं तक करते हैं। आगे के क्वेश्चन कल फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।